दोस्तों दोस्तों अडानी पावर इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। कैसे ना नंबर, आइए चर्चा करते हैं। देखो, नंबर्स जो शो किए जा रहे हैं आपको वो करोड़ में है। ओके, जो नंबर शो किए जा रहे हैं आपको वो करोड़ में है। नंबर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 14,223 करोड़ है, जो एक साल पहले 14,237.40 करोड़ थी। अब अदर इनकम में नजर डालोगे 1,706 करोड़ है, जो एक साल पहले 298.20 करोड़ थी। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आती है? आपकी आती टोटल इनकम 15,989 करोड़। याद रखिएगा, अदर इनकम जो है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी है, और उसमें लिखा गया है कि नोट 9 में हमको देखना है। ये एक साल की थी 14,535 करोड़। नाउ अब खर्चे किस प्रकार के रहे हैं? सबसे पहला है फ्यूल कॉस्ट 7,895.72 करोड़ है, जो एक साल पहले 7,918 करोड़। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप देखोगे या पावर फॉर रीसेल 146.74 करोड़, जो एक साल पहले 156 करोड़ के आसपास थी। फिर ट्रांसमिशन चार्ज ये है 115.76 करोड़, जो एक साल पहले 86 करोड़ 3 लाख रुपीस थी। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? ये है 230 करोड़ और 55 लाख रुपए, जो एक साल पहले 189.58 करोड़ है। देखो, ये जो जंप आता है ना एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप देखो, ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी जंप है। अब बड़ी नहीं कहना चाहिए, बट हाँ जंप है। फाइनेंस कॉस्ट 967.26 करोड़, जो एक साल पहले 764.90 करोड़ थी। यानी फाइनेंस कॉस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए साल दर साल में, और क्वार्टर क्वार्टर तो ये बहुत ही बड़ा जंप दिखाया है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1,147.23 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,084.65 करोड़ थी। अब अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 1,101.85 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,074.97 करोड़ थी। तो आप ये सब मिला लो, आपका टोटल एक्सपेंस आएगा 11,605.11 करोड़, जो एक साल पहले 11,274.32 करोड़ था। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे ये है आपकी टोटल इनकम, और ये है आपका टोटल खर्चा, और ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 4,383.98 करोड़, जो एक साल पहले 3,261.28 करोड़ था। जंप है, मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा जंप है। लेकिन याद रखिएगा, अदर इनकम में इस बार बड़ी जंप आई है, इस कारण आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी यही है। अब टैक्स एक्सपेंस के बाद आप देखोगे यहाँ पे 1 मिनट, टैक्स खर्चों के बाद आप देखोगे आपका नेट प्रॉफिट क्या आया है 4,271.40 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,500, लगभग 2,600 करोड़ आप कह सकते हो। ह्यूमंगस जंप है यहाँ पे। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इस बार टैक्स क्रेडिट आपको मिला है 793 करोड़ का, जहां एक साल पहले आपको लगभग 1,100 करोड़ रुपए का आपको चार्ज देना पड़ा था। ठीक है, तो इस बार के जो रिजल्ट है उसमें अदर इनकम में जंप है, और आपको एक टैक्स क्रेडिट मिला है, इस कारण आपको इतनी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। फिर देखते हैं ईपीएस क्या हाल चाल है। 2 रुपए 8 पैसे की ईपीएस हो गई है जंप होकर के, जो एक साल पहले मात्र 1 रुपए 32 पैसे थी। 1 रुपए 32 पैसे थी वहां से, ये कितना बड़ा जंप है। ठीक है, फिर आप यहाँ नीचे चलते हो और देखते हो कि भाई ये नोट 9 क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि जो नोट 9 है वो कंपनी का क्या है दोस्तों, वो कंपनी कह रही है कि आप कह सकते हो आपको ये कहा गया है अदर इनकम में जो जंप देखने को मिल रही है, नंबर है 9 यहाँ पे। 1 मिनट, हम थोड़ा चलते हैं, 8 एंड दिस इज 9। आप देखिए यहाँ पे अदर इनकम आपको यहाँ जो दिखाई गई है, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो अदर इनकम है इसमें क्या इंक्लूड है, अमाउंट डिस्क्लोज सेपरेटली एल्सवेयर इन द अदर नोट इंक्लूडिंग फॉलोइंग अमाउंट ऑफ नेट ऑफ रिवर्सल pertaining to earlier year based on the order received from various regulatory authorities such as Mark, Kirk और APTEL, Honorable Supreme Court और reconciliation settlement with डिस्कॉम, यानी डिस्कॉम के साथ जो कुछ सेटलमेंट हुई थी, जो तमाम चीज़ थी, उसके कारण आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अन्य इनकम आएगी जिस कारण आपको इतनी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मुझे जो एक कंसर्न लगा वो ये लगा कि जो अडानी पावर है दोस्तों, उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आया है। ठीक है, तो ये तो होगा आपके नंबर किस प्रकार के रहे। अब चलते हैं देखने क्या टोटल आप कह सकते हैं इस साल का पूरा नंबर, और कंपनी ने क्या अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, ये रहा, आप देखें यहाँ पे
साफ साफ लिखा है रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि डायनामिक डिमांड एनवायरनमेंट है, ज़बरदस्त बढ़ रहा है। 105 बिलियन यूनिट्स की पावर जनरेशन हुई है फाइनेंशियल 26 में, 105 बिलियन यूनिट्स। जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है, टाई अप्स रीच अप टू 13.3 गीगावाट। कुछ नए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं ऑफ 1.6 गीगावाट Q4 में, और इन फाइनेंशियल 26 और पूरे साल भर में आप देखोगे तो 10.4 गीगावाट के हो चुके हैं। 95% जो उनकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, यह पावर परचेसिंग एग्रीमेंट, यानी ऑलरेडी काफ़ी लंबा एग्रीमेंट हो चुका है। इन्हें 95% जो बिजली उगाएंगे इसकी ऑलरेडी इन्हें पेमेंट होती रहेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे उसमें 64% ईयर ऑन ईयर जंप है, ठीक है। सॉलिड एबिटा ग्रोथ हुआ है, 27% ईयर ऑन ईयर जंप है। रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 10% ईयर ऑन ईयर की, ₹15,989 करोड़ रुपीज़। अब ये इसलिए डिस्पैरिटी, जैसे मैंने कहा कि भाई अदर इनकम में काफ़ी बड़ा जंप है। अब पावर सेक्टर अपडेट, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो ऑल इंडिया पावर डिमांड रिवाइवल है कमेंस इन Q4 ग्रो हुई है 1.6% हायर एट 422 बिलियन यूनिट वर्सेस, ठीक है, 415 बिलियन यूनिट Q4। एक साल पहले से कंपेयर करोगे तो इस बार 1.6% जंप आया है। और यकीन मानिए अभी तो यहाँ पर मार्च तक का बात है ना, अप्रैल में जिस प्रकार की गर्मी पूरे भारत में पड़ी है, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और देखो वो ऑलरेडी आपको रनअप बहुत बड़ा अडानी पावर में ऑलरेडी दिख चुका है। इसके साथ साथ आप देखोगे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आने वाला समय होगा वहाँ पर तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर जो जंप आएगा वो और बड़ा भयानक होगा। जून क्वार्टर में जो एवरेज मार्क किलिंग प्राइस है इन IEX डे अहेड राउंड, वो गिर करके डाउन बाय 12.4% टू ₹3.88 किलोवाट आवर इन Q4, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंड बाय 13.7% टू ₹3.88 गीगावाट इन फाइनल ड्यू टू वेदर इंड्यूस्ड डिमांड वेरिएबिलिटी। अब आते हैं कि हाईलाइट कैसा रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो देखो हमने भी ऊपर देखा है एक नया लॉन्ग टर्म पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट अवार्ड किया जा चुका है दोस्तों, 1600 मेगावाट का बाय महाराष्ट्र डिस्कॉम, ठीक है, अंडर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ओन एंड ऑपरेट। ये डीएफओ का मतलब ही यही होता है। तो एक 1600 मेगावाट का एक नया लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो चुका है। कंसोलिडेटेड पावर सेल वॉल्यूम, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हेल्दी कंसोलिडेटेड कंटिन्यूइंग टोटल रेवेन्यू, ये अच्छा रहा है। तो देखो पावर डिमांड तो नो डाउट इस बार बहुत अच्छी है। अच्छी बात यह है कि 95% ऑलरेडी पीपीए आर्गुमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सीईओ साहब हैं जो बातें कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन ये है पावर मार्केट अपडेट कैसा रहा है। तो देखो जो पावर डिमांड है Q4 में ये वॉज अफेक्टेड बाय कुछ कोल्ड वेदर और अनसीजनल रेन के कारण बहुत सारे पार्ट में सब डूइंग ऑफ्टेक टिल February। हाउएवर डिमांड ग्रोथ हैज़ resumed इन मार्च विद द एविडेंट ऑफ वार्मर क्लाइमेट। तो भाई मार्च में काफ़ी चीज़ अच्छी रही है। और अब अप्रैल तो इतना भयानक रहा है कि विश्व के आप देखेंगे 20 में से कभी 18 तो कभी पूरे 20 सबसे गर्म शहर तो हमारे देश में ही थे। तो ये आप समझ सकते होगे। जो पीक डिमांड रिकॉर्ड की है फाइनेंशियल 26 में 243 गीगावाट, ये लोअर थी कंपेरिजन में पीक डिमांड ऑफ 250 गीगावाट फाइनेंशियल 25 में। और मुझे लगता है कि इस बार जो फाइनेंशियल 27 होगा ना, आप जब देखोगे वो बहुत बड़ा जंप करके आएगा 243 गीगावाट, इवन 250 गीगावाट से भी काफ़ी बड़ा रहेगा। जो वॉलेटिलिटी थी डिमांड में वो वॉज विथ इंक्रीज शेयर ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन और सबड्यूड रेट इन द मर्चेंट क्वार्टर, ठीक है। तो ये पावर अपडेट्स हैं। आप और कुछ पॉज करके पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। आप कह सकते हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, उसके ऊपर बात करना चाहेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो हमने कर चुके हैं। हाँ, एक लास्ट चीज़ है जो आपके साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है प्रोजेक्ट अपडेट। जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है इन प्रोसीडो। क्यों? क्योंकि अडानी पावर को ना टारगेट है 23.7 गीगावाट का थर्मल पावर कैपेसिटी ऐड करना है बाय फाइनेंशियल ईयर बाय 2032। तो उसके लिए काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और आप ये जो इंटरेस्ट रेट देख रहे हो, इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन में लगातार निवेश कंपनी कर रही है। और जो कम्युलेटिव वर्क है महान फेज़ में, ठीक है, इनका एक सेक्शन है, आप देखें ये 86% रीच कर चुका है। रायपुर फेज़ 2 का जो इनका चल रहा है
वो भी हैज़ रीच्ड 54%, वाइल रायगढ़ का जो फेज़ 2 है वो ऑलमोस्ट 47% ऑलरेडी रीच कर चुका है। फर्दर मोर 1320 मेगावाट फेज़ 2 एक्सपेंशन वो हो चुका है। अब भैया हम आते हैं यहाँ रायगढ़ से। जी हाँ, तो वहाँ पे आप देखोगे छत्तीसगढ़ में ना अचानक से अडानी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रायगढ़ हो गया, कोरबा फेस हो गया, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई हमको यहाँ पर दे रहा है। और रायगढ़ में जिस प्रकार की गर्मी है वो बहुत ही भयंकर किस्म की है। तो ओवरऑल चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन की चर्चा भी आपके साथ करनी थी। अभी यही बोल रहे हैं कि भाई हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।